मैं अभी उसके पास जाऊंगी। अरे नानी नानी रुक जाए, आप निहान के पास क्यों जा रही हैं? टीवी पे सास बहू के ड्रामे देखे ना। मुझे ड्रामा नहीं पसंद और ना मैंने कभी ड्रामे देखे। वो लड़की बहुत बेवकूफ़ है, मुझे उसे समझाना होगा। अरे आपको वो ड्रामा नहीं देखना तो कोई दूसरा देख ले। हाँ, क्या जरूरत है आपको जाने की? जरूरत है, मेरा दिल चाह रहा है। शाम को कोई ड्रामा नहीं आता। यार नानी, वो बाहर बहुत सर्दी हो रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले हटो। बैठे। तुम जाकर देखो क्या कर रही है। अगर शाही टुकड़े बनाने आते हैं तो उसे यहाँ भी बनाने होंगे। यही बात जाकर बता देना उसे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इसको भी अपने साथ ले जाओ, अकेले ना जाना। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अगर तुम अकेले गए तो मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओगे आराम से। ठीक है, चलो छुटकी। हेलो। निहान, क्या तुम 2 मिनट के लिए नीचे आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ? खैरियत? अरे तुम नीचे तो आओ, जल्दी आओ, जरूरी है। ठीक है, आप नीचे रुके, मैं आती हूँ। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। अच्छा बताओ, ये तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। विद्युत की नकल उतार रही हो? वो बिल्कुल ऐसे ही बोलता है। अच्छा फिर से कहो जरा। देखिए, A3 के लिए सबसे पहले F5 से शुरू करना होगा, फिर F5 प्लस और दबाओ और A3 की हार्ड कॉपी निकल आएगी। समझ गए तुम? मजाक कर रही थी। ओ, यार मुझे सर्दी लग रही है। क्या? शुक्रिया आपका। वेलकम। अच्छा, और ऐसे भी करता है। वो मेल जो मैंने तुम्हें भेजी थी, वो तुमने सर उमर को भेजी कि नहीं? समझ में आई कोई बात? और चीजों को ऐसे बताता है जैसे जैसे चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो। तो मैं भी मजबूरन कह देती हूँ कि हाँ समझ में आ गई मेरे। वो बिल्कुल ऐसा ही है, जब बोलने पर आता है तो खत्म ही नहीं करता, लेकिन वो जो काम बोलता है वो करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती मैं, मुझे समझ में नहीं आता और वो समझता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है। यास्मीन की नकल उतारना आती है? नहीं, हाँ। प्लीज गलत बात नहीं करे, गलत बात हो जाएगी ये। मैं तुम्हारा बॉस तुमसे कुछ मांग रहा है। वो लेकिन बताइएगा नहीं, ठीक है? पक्का? मेरी कसम है आपको। क्या पूरी तैयारी करोगी? खड़े होके करना पड़ेगा ना। उमर, मैं बोर हो गई हूँ आज, मुझे डिनर पे ले चलो, तुमने प्रॉमिस किया था। तुम बिल्कुल वही लग रही हो। बस मुझे अब शर्म आ रही है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं ये बात उसे बताऊंगा जरूर। देखिए नहीं, प्लीज ऐसे मत करिएगा, नहीं करिएगा। नहीं बताऊंगा। भाई, हमें किसी बेकरी ही ले जाते आप। नेहान आपी रसगुल्ले खा लेती और मैं आइसक्रीम खा लेती। ठीक है मेरी जान, अगली बार ऐसे ही करेंगे। छुटकी कहीं की। आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? क्या बात करनी थी आपको? कोई खास बात नहीं है। डेफनी को आज रात कुछ काम था, वो देर तक काम करेगी, तो फिर हमने नानी से ये कह दिया कि वो तुम्हारे घर पर है। यही तो बताने आया था। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, मैं संभाल लूंगी। मैंने भी सोचा ऐसा हो क्या गया है। क्या क्या सोच रही थी मैं यार? कुछ नहीं, बस यही बात थी। हाँ याद आया, और हमने ये भी कहा है कि निहान का रिश्ता आया है, इसलिए वो वहाँ रुकी है। क्या क्या सच में? हाँ। मेरा रिश्ता आया है? यार मेरा रिश्ता कहाँ से आ गया? अरे आज रात की ही बात है, बाकी बाद में सोचेंगे। मुसीबत पड़ने पे निहान का रिश्ता ही ले आया। क्या बात है आपकी? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं शादी करके चली जाऊं? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, ठीक है। अरे क्या कह रही हो तुम यार? मुझे तो बस नानी को मनाना था, इसलिए बोल दिया ये।
बहुत खूब, मैं संभाल लूंगी। आने दो रिश्ते को। बहुत खूब। देखो देखो इसे देखो जरा, कैसे मुंह बना के चली गई। बेवकूफ हो तुम निहान, बेवकूफ। मैं क्या क्या सोच रही थी यार, बेवकूफ। हद होती है यार, हम यहाँ क्यों आए थे और यहाँ हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छुटकी। बस यहीं रोक दे, मैं उतर जाऊंगी। यहाँ रहती हो? नहीं, आगे वाली बिल्डिंग है। तो आगे तक छोड़ देता हूँ। हाँ, लोग बातें करेंगे और वैसे भी देर हो गई है, काफी रात हो गई है ना। रात हो गई। चलो ठीक है, दरवाजे पर पहुंच जाओ, हाथ का इशारा दे देना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। इसकी जरूरत नहीं है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। या अल्लाह कि ये सब कुछ सच है। तुम तो निहान के घर रुकने वाली थी। क्या नानी यार, अभी हार्ट अटैक हो जाता मुझे। रुकने वाली थी, रुकी भी। करवट बदल बदल के थक गई, बस इसलिए वापस आ गई। आराम नहीं मिला ना वहां पर। लड़का कौन था? वही मार्केट वाला होगा। अरे नहीं नानी यार, आप नहीं जानती हैं कौन था। अच्छा ये बताओ, रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? दुनिया के रिश्ते आ रहे, तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहा, क्योंकि तुम हर वक्त घर से गायब रहती हो। दरवाजे पर झंडा लगा दूं कि हमारे यहाँ एक रिश्ता है। नानी आपसे चुप नहीं रहा जा सकता क्या? नहीं रहा जाता। ठीक है, फिर इस बात पर अफसोस करें आपकी बहुत देर हो गई, ये रिश्ता नहीं हुआ मेरा। ओहो, नखरे तो देखो जरा। और हाँ, निहान से कहना कि उनको बताए कि डेफनी ने शाही टुकड़े बनाने में मदद की है। हो सकता है उनके यहाँ और भी लड़के हों। अरे बस भी कर देना नानी यार। उफ। कैसी हो? सो रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो? यार बस तुम्हारी याद आ रही थी, क्या मिल नहीं सकते क्या? क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? यार बस बहुत थक गई हूँ मैं अब। सबके सब लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर कल की रात बहुत ही जबरदस्त रात थी। अच्छा ऐसा है क्या? बस मैं ही हमेशा बोलती रहती हूँ, तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। जल्दी करो, फालतू बातें मत करो। कुछ ऐसा है ही नहीं बताने के लिए जो मैं तुम्हें बताऊं। वो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी मगर बता नहीं पाई। क्या? क्या है? अरे क्या हो गया है नेहान यार तुम्हें? उमर सर कौन निकले पता है? एजेंट। उफ, ड्रामा लिख रही हो क्या? नहीं भाई, वो आदमी याद है तुम्हें जिसने मुझे किस किया था? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? इसीलिए वो औरत तुम्हारे पास आई थी। देखो तो क्या हो रहा है। अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या होगा? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, बहुत परेशान हूँ मैं। श्श, ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें देर हो रही है। बात सुनो, कॉल करना मुझे, हम बात करेंगे शाम में, ठीक है ना? ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ, ख्याल तुम रखना भी। अपना। हाँ, कोई चीज भी मेरा मूड नहीं बिगाड़ सकती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। हाँ?
क्या करूं मैं? उठा दूं क्या इन्हें यार? हेलो, सुनो, तुमने कहा था ना कि कॉल करती रहना। यार मैं अभी घर में आई हूँ और उमर सर सो रहे हैं। क्या करना चाहिए मुझे? इनको जगाऊं कि नहीं जगाऊं? क्या करूं मैं? क्या मतलब है तुम्हारा यार? हाँ, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मासूम, भोले, पुरसुकून। ठीक है। हाँ सर उमर, आप जाग गए? मैं सोच रही थी कि क्या करूं, उठाऊं ना उठाऊं तो कैसे उठाऊं, कहीं बुरा ना लग जाए, समझ नहीं आ रहा था। बस फिर आप गए नहीं अभी तक? तबीयत ठीक नहीं मेरी। तुम ऑफिस जाओ, शुक्रू तुम्हें ले जाएगा, फिर वो यहीं आ जाएगा। और नाश्ता नहीं करेंगे क्या? मैं नहीं करूंगा, तुम जाओ। अरे सर, डैफ्नी ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लिए कोई हुक्म? नहीं, बहुत शुक्रिया, बीमार नहीं हूं मैं, बस थोड़ा डिस्टर्ब हूं शुक्रू, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर, तुम डैफ्नी को ऑफिस ले जाओ, जब तक तुम आओगे मैं तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका जो ड्राइवर है उसने बताया है कि आप रोज सुबह जाते हैं, इसलिए आपकी आज की वापसी 7:45 की लिखी है। तरम पम 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 तरम पम 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 पम। ओ, हाँ, ये क्या बने हुए हो तुम? क्या खराबी है इसमें? क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं स्मार्ट नजर आऊं? चाहती हूँ, लेकिन इतनी सुबह नहीं। पूरा दिन तो अजीब भूलिये में घूमते रहते हो इधर से उधर। चलो अब हमें नाश्ता करने के लिए जाना है। क्या मतलब है तुम्हारा कि हमें कहाँ जाना है? उमर के ऑफिस जाना है। सुबह सुबह उसकी शक्ल नहीं देखनी, पापा की तरह शक्ल उसकी, और नाश्ता भी नहीं करना मुझे। अरे क्यों भाई? क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे फिट रहना है। मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है। रात में जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ तो प्लेट के बजाय आंखों के सामने खाना आता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें ये सारी बातें समझाऊं यहाँ खड़े होकर। अच्छा देर मत करो, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि उम्र के मोहताज हो गए हैं हम लोग। अरे मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मेरा नाम भी नरमीन इप्लिक्ची है, सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ मैं। अब ज्यादा बातें मत करो, चलो जल्दी चलो। सर सुनिए। जबरदस्त, क्या बात है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और जैकेट भी बहुत प्यारी है। साइज थोड़ा सा बड़ा लगा है, देखो जरा। देख रही हो? हाँ? ये दोनों एक हो गए तो हमारा काम बन जाएगा। काम? कौन से काम की बात कर रहे हो? अरे बात यह है कि ये इनको चाहते हैं। अच्छा। हम्म? हाँ हाँ चाहते हैं। हमें फायदा ही होगा, मजा आ जाएगा। वाह भाई जबरदस्त, कितना अच्छा होगा। एक मिनट। मैं ये काम नहीं कर सकती, बहुत खतरनाक है। वो जूता मैंने खुद अभी तक नहीं देखा। अभी मेरी मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ?
गुड मॉर्निंग। हाँ, अच्छा काम का क्या हुआ? तुमसे मांगने आना पड़ेगा या ये काम अभी तक हुआ ही नहीं है? नहीं, हो गया। Buyurun. मैंने अपने रूम में मांगी थी। अच्छा है, वहीं जाके रखो। अगर आप कमरे में होते तो मैं वहीं ले आती सर। तो आखिर प्रॉब्लम मेरे ऑफिस में ना होने की है। जी हाँ, हम ये बातें आपके कमरे में कर रहे होते, लेकिन आपका मकसद सिर्फ शायद डांटना है। मतलब क्या है इसका? मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑफिस आते ही सिर्फ मुझे डांटने के लिए हैं और कोई वजह नहीं है। देखो, तुम बिल्कुल डिटेल में मत जाओ। तुम्हें पता है मैं कैसे उठा था। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? यार, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ यार? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैं क्या बन गई हूँ? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो ऐसे उल्टा सीधा सर उमर को सुना के चली गई यार। देखो सच बताओ, मैंने बहुत गलत किया है ना? अरे यार, तुम्हें थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए ना। जो तुम कर रही हो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता करने का। ऐसी हरकतें मत क्या करो यार। उफ यार। वैसे नरमीन, मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। वहां जाकर उमर से मिलना, उस बेवकूफ लड़की को देखना और ऑफिस, इस सब से मुझे घुटन होती है। तुम अकेली चली जाओ ना, मुझे गोल्फ खेलने जाने दो। हाय नजमी, क्या बेकार की बात में अटक गए। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अटक गया हूँ? ये देखो, इन पेड़ों को देखो और इन चिड़ियों को, कितनी आजाद हैं ये। और मेरी जिंदगी कितनी अजीब है। अजीब नहीं है तुम्हारी जिंदगी नजमी, असल में तुम दो मिलाने वाले इंसान हो। कौन? मैं? हरगिज नहीं। मेरा तो सिर्फ पेट खराब है, इसलिए कह रहा था। नरमीन, सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई घुटन हो रही है। ओ नजमी, मुझे तो अब तुम्हारी बातों से घुटन हो रही है। जहाँ जाना है जाओ, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। नाकारा इंसान हो तुम वैसे भी। वाकई? तुम चली जाओगी ना? ड्राइवर जरा साइड में रोको जल्दी। बस ठीक है। जानता हूँ तुम सब कुछ संभाल लो। अब मैं आजाद हो गया। हाँ, तुम आजाद हो, जहाँ चाहे जा सकता हूँ। उमर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? कोई बात नहीं, तुम सिंगल हो, मजे करना तुम्हारा हक है, लेकिन मोहतात रहो। ऐसी लड़कियां ग्लू की तरह चिपक जाती हैं। कैसी लड़कियां? ऐसी लड़कियां, कितने किस्से सुनते हैं हम। अमीर आदमियों को फंसाने वाली गरीब लड़कियां। बस करो यास्मीन, देखो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बता रही थी, वो तुम्हारी क्लास की नहीं। उमर, तुम ठीक हो? बात करना चाहोगे? आज ऑफ ले लेते हैं और चलते हैं कहीं एंजॉय करते हैं। यास्मीन, क्या तुम 37 साइज का रोज कंफर्ट ला सकती हो? लाती हूँ, लेकिन छोटी सी गलती है यहाँ। मैं 40 पहनती हूँ। अगर तुम अपने डिजाइन मेरे पैर में देखना चाहते हो तो 40 ले आती हूँ। हाँ। आखिरकार मैंने तुम्हें हंसा ही दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे 37 साइज चाहिए।
लगता है आज मेरी नौकरी गई, पक्का चली गई आज तो। इस औरत ने मुझे ऐसे देखा है जैसे शायद मैं यास्मीन जान, नए जूते आए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। हम भी इंतजार कर रहे हैं। अरे इंतजार तो हर कोई कर रहा है। हाय, वैसे तो वो लोग जल जल के मर रहे होंगे। डार्लिंग, एक बात तो बताओ, तुम्हारी पिछली कंपनी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ती कि वापस आ जाओ हमारे पास? कोई ऐसी ऑफर नहीं करी उन्होंने क्या? नहीं, वो कहाँ से आ गए? तुम्हें लगता है कोई हिम्मत कर सकता है मुझे ऐसी ऑफर करने की? मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई अच्छी ऑफर आई तो भी नहीं करूँगी। अच्छा, खामोश हो जाओ। मुझे तो कुछ याद आ रहा है कि ऐसी कोई ऑफर तुम्हें पहले भी आ चुकी है, लेकिन तुम किसी खास वजह से गई नहीं। उमर ने इजाजत नहीं दी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गलत याद है। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। अगर हुआ भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ उमर के लिए किया होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वेलकम उमर। उमर, क्या कोई नया डिजाइन आया है? अभी नहीं आया। अरे भाई, स्केचेस ही दिखा देते। हम बहुत एक्साइटेड हैं। गलत बात है ये। आ जाए तो देख लेना। ठीक है। डेफनी, जी उमर सर। क्या 1 मिनट अंदर आ सकती हो? जी जी मैं आती हूँ, बस अभी आती हूँ, रुके आती हूँ बस। वो उमर सर, मैंने जिस तरह आज आपसे बात की है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया है, आप समझ रहे हैं ना। दरअसल रात में मैं सोई भी नहीं थी ना, तो आप पता है कि दिमाग में टेंशन भी है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। शायद इसी वजह से ये सब हो गया। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। डेफनी। जी उमर सर। तुम्हारी सैंडल खराब हो गई थी ना, उसके बदले ये पहनो। उमर सर, बहुत प्यारे हैं ये। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कोई एहसान नहीं है, गलत मत समझना। उमर सर, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हैं। और सर ये शूज भी बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, छोड़ो। ठीक है डेफनी, ठीक है। हेलो, मैंने सोच लिया है कि मैं ये काम करूंगी। ऑफर मुझे मंजूर है। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। जो जूते मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हारी जॉब का हिस्सा है, समझ गई ना तुम? और तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की इजाजत नहीं है, वरना मसला हो जाएगा। समझ गई? ठीक है, अब बहुत बातें हो चुकी। मेरी बात सुने,
क्या आपको इस बात का इल्म है कि डेफनी और उमर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है एक मिनट ठीक है रुकिए, ठीक है। मेरी बात सुनिए। कहाँ जा रही हैं? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उमर गुस्से का बहुत तेज है, अब यकीन मेरा करें रास्ता मेरा। छोड़ोगे तो? मैं सच कह रहा हूँ। जाने दो मुझे। और एक बात, न्यू शूज की लॉन्चिंग है हमारी कंपनी में, शायद आपको मालूम नहीं। तुम मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। जाओ जाओ यहाँ से हटो। डेफनी ये बताओ कि मेरी डायरी में क्या लिखा है। चलें देखते हैं। आपका स्केड्यूल फुल है और आपको आज एक पार्टी अटेंड करनी है। टाइम बनाओ फिर। लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्केड्यूल ओवरबर्डन मत करना। ठीक है, तुम जा सकती हो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा है तुम्हें जाने के लिए क्या? अगर कोई जरूरी बात कर रहे हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं कहा, आप प्लीज बैठिए। शुक्र तुम्हें सदरी के पास ले जाएगा जूते दिलाने के लिए। अच्छा, और फिर? तो तुम घर जाओ और मेरा टैक्सीडो लेकर आओ। टक्सीडो? आज के इवेंट के लिए। ओह, इवेंट के लिए। अच्छा, तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे हैंडसम प्रिंस की प्रिंसेस कौन होगी? मुझे तो बता दो। सॉरी, ये काम का फंक्शन है, फिर कभी। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो डैफ्नी, कैसी हो तुम? हम शायद पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, शुक्रिया आपका। हाय उमर, देखो तुम कितनी प्यारी लड़की है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये, और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी जान? अब तुम जा सकती हो डेफनी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुमने उसे बाहर क्यों भेज दिया? मुझे लग रहा है कि शायद तुम मेरे बात करने से जेलस हो गए हो। उसे कुछ काम करना था। हाँ मैं जेलस हूँ। मेरा ये ख्याल है कि आप सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। हाय तुम तो मेरी जान हो उमर। अच्छा जानते हो, मुझे लगता है कि इस नई लड़की के ऑफिस में आ जाने से बहुत सी चीजें बदल गई हैं। वैसे तुम भी खासे मुझे बदले हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारे पास तो मुझसे बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। मान लिया कि लड़की है खूबसूरत। नहीं, इतनी नहीं है। कह सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी। बहरहाल ये बताएं कि आपके शौहर कैसे हैं? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, उनको छोड़ो, डेफनी की बात करो। अब मैं तुम्हें सही बता रही हूँ कि मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी है। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। और आगे भी समझते ही रहना, ठीक है ना? मैंने सुना है कि तुम नए शूज लॉन्च करने वाले हो। हाँ। हाय उमर, कम से कम मुझे तो दिखाओ ना उसका स्केच। थोड़ा सब्र करें, मैं आपको शूज दिखाऊंगा डायरेक्ट। अच्छा। ओह, तो ये जगह है। दुकान कहाँ है? देखिए, सीधा जाके उल्टे हाथ पे मुड़ जाइए। ठीक है, मुझे 2 मिनट दे, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, मैं यही हूँ। कोई है यहाँ? कोई है क्या? हाँ, आ गया, बोलो बेटी। हाँ, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं सर उमर की असिस्टेंट हूँ। खुशामदीद। जी, मैं वो जूते लेने आई हूँ जो आपने बनाए हैं। लेकिन वो तो हमेशा खुद आता है। जी मुझे पता है, हमेशा वो खुद आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आ पाए। उन्हें थोड़ा काम था, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है, क्योंकि वो पोस्टपोन भी नहीं करना चाहते थे। वैसे उसने बताया था कि तुम पे यकीन कर सकता हूँ। सच में ऐसा कहा? बिल्कुल। बैठो बेटी। तो ये रहा, आराम से, बहुत खास डिजाइन है। बिल्कुल होगा अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। क्या तुम खोलोगी नहीं इसे? नहीं, पता है आप मुझे खाली डब्बा तो नहीं देंगे ना? मैं आप पर भरोसा करती हूँ, बिल्कुल ठीक होंगे ये। लगता है तुम्हें जूते पसंद नहीं। अरे ऐसा नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ अंकल, लेकिन सर उमर ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं है। अगर मैं कोई पोयम लिखती हूँ तो मेरी इजाजत के बगैर कोई पढ़े, ये मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा ना? और आप तो जानते ही हैं कि वो कितने अच्छे डिजाइनर हैं। ये बात तो है। जी हाँ। तुम्हारा नाम डेफनी है ना? जी डेफनी। डेफनी। एक दरख्त के नाम से मुंसलिक है मेरा नाम। हाँ जानता हूँ, सारी कहानी जानता हूँ। मेरी प्यारी बच्ची अपोलो एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। उसका नाम भी डेफनी था। वो उससे बहुत प्यार करता था।
और फिर ना जाने अचानक वो कहाँ गायब हो गई। हर जगह ढूंढा पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर जानती हो उसने क्या किया? फिर उसने डेफनी के नाम का एक दरख्त लगाया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं वो डेफनी हूँ? नहीं, तुम वो बिल्कुल नहीं हो सकती। उससे कहना कि खुली फिजा में जाकर सांस ले, जो उसको सुकून मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा। अच्छा, ओके अंकल, ठीक है, कह दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो? टिंडर पर किसी को तलाश कर रही हो क्या? ओह कम ऑन सिनान, दिख रहा है मैं काम कर रही हूँ, फिर भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम नहीं सुधरोगे कभी। हाँ मुझे पता है, बस ये जानना चाहता हूँ तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। मैं आज शाम की पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ ये तो औरतों का पसंदीदा काम है। तुम जानते हो, हम लोग इस पार्टी के लिए पूरा साल तैयारी करते हैं। ये एक फैशन इवेंट है और हर कोई इसमें जरूर शिरकत करता है। तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। हाँ सब ठीक है। हम शाम की पार्टी की बातें कर रहे थे। तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम मुझे पिक करने आ रहे हो? सॉरी, शायद तुम लोगों का कहीं जाने का प्लान है। नहीं, मैं मीटिंग से सीधे जाने की सोच रहा था। यास्मीन, अगर तुम्हें गाड़ी की जरूरत हो तो इंतजाम हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं, मैनेज कर लूंगी। हाँ ठीक है फिर दोस्तों, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है यास्मीन। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। इसको क्या हुआ? इसका क्या मूड खराब है आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा से ऐसा है। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, बाय। हम साथ क्यों नहीं जा सकते? निहान, कैसी हो? क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सोच रही थी कि हमारी फेमस ट्रॉमा मॉडल्स की लाइफ कैसी गुजर रही है, और तुम्हारी भी बहुत याद आ रही थी। सर उमर के घर पे हूँ यार। वाह, वो क्यों? हाँ यार, उनके घर पे कपड़े लेने आई हूँ इवेंट के। टक्सीडो मंगवाया है उन्होंने। है, बिल्कुल मूवीज की तरह यार, बहुत रोमांटिक। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो यार? कहाँ से रोमांटिक? रोमांटिक का करना क्या है मुझे? बात सुनो, तुम वाकई उसके घर पे हो या मुझसे झूठ बोल रही हो? अरे हाँ यार, मैं उन्हीं के घर पर हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो घर पर नहीं, ऑफिस में है। हाय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जल्दी से उसके बेडरूम में जाओ, उसके कबर्ड्स चेक करो, ठीक है? नहीं यार, तुम इतनी बोरिंग हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हारा एडवेंचर वाला दिमाग किधर गया? हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसे वो छुपा रहा हो। दरअसल वहाँ एक स्टडी रूम है जिसका उसने दरवाजा लॉक किया हुआ है। शाबाश लड़की, अंदर जाओ, जल्दी करो, दूसरी बार जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या? सुनो, मुझे भी जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम दरवाजा खोलो। पता है क्या हुआ? मैं ऑफिस में एंटर हुई और जैसे ही उमर के रूम में दाखिल हुई, क्या देखती हूँ मैं, वो एक हसीन लड़की को पकड़े बातें कर रहा है। और मेरा तो ख्याल है उसने किस भी की होगी। हाँ जरा करके दिखाना कैसे खड़े। अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। हाँ। देखो। और फिर एकदम से वो दोनों पीछे हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें पीछे नहीं होना चाहिए था। चलो खैर छोड़ो, आगे सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ ख्याली पुलाव मत मनाओ तुम। मुझे तो उस लड़की से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अरे उस लड़की में कोई खास बात ही नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं उमर ये सब कुछ समझ ना जाए, और अगर वो समझ गया ना तो समझो हमारा तो काम तमाम हो अब गया। नजमी तुम
तो मुझे परेशान नहीं करो। मुझे तो ये समझ नहीं आता आखिर तुम कब इन ख्याली दुनिया से बाहर निकलोगे। थोड़ा अक्ल से काम लो, समझो जरा, हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। हाँ, लगता है हवेली खुद चल कर आ गई है। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। या अल्लाह, ये मैं क्या कर रही हूँ? ये बुक्स कैसी हैं? हेलो। हेलो, तुमने दरवाजा खोला क्या? हाँ हाँ, मैं अंदर ही हूँ। बहुत आला। अंदर क्या है बताओ? तो बताओ, समीर ज़ादे के रूम में क्या है? हमेशा अमीरों की जिंदगी में इंटरेस्ट होता है। तुम्हारे लिए एक अमीर आदमी ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी अमीर लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं। वाह वाह, क्या बात है आपकी। आपकी तो सोच ही बहुत अलग है। अरे मुझे बताओ तो, अंदर क्या क्या है? सर उमर की असल जिंदगी है, जिसे उन्होंने इस कमरे में छुपा रखा है। तुम्हें वो प्राइड एंड प्रेजुडिस मूवी याद है? उमर सर को वो मूवी बहुत पसंद है। यहाँ पर उसकी बुक्स और पोस्टर्स लगे हैं हर जगह पर। तुमने नरमीन मैडम को बताया इसके बारे में? मुझे लगा वो तुम्हें हर चीज बताती है। यार, उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि उमर सर दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं। वो उमर सर जो हर वक्त काम में मसरूफ रहते हैं, एक डिसिप्लिन आदमी, और एक उमर सर जो बहुत ही लविंग और रोमांटिक है, केयर करने वाले, दिल में इमोशंस रखने वाले। हेलो जी, उमर सर जी, मैंने बॉक्स ले लिया है और शूज उसके अंदर ही है। और आपका टक्सीडो यही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे वक्त बर्बाद हो। मैं बस आने वाली हूँ। क्या आपने कुछ कहने के लिए फोन किया है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। काम तो हो गया ना सब, बस अब ज्यादा लेट मत करो। सिर्फ पूछने के लिए फोन किया था। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। मैं बस आने वाली हूँ। चलो ठीक है, फिर जल्दी आ जाओ। जी आती हूँ बस। हाय, आप यकीन करें या ना करें, हमने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है बाबा जान। सच बताऊं तो हमारे बाबा जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। संभल कर। तो तुम लोग पूरा दिन क्या करते हो? क्या मतलब बाबा? मेरा मतलब है तुम लोग कुछ नहीं करते हो। अगर तुम लोग अभी से कुछ सोचोगे तो आगे अच्छा होगा। मेरे घर के बारे में ही सोच लो। वैसे भी उस्मान तो किसी काम का नहीं। उस्मान? तुम्हें नहीं बोला। तुम तो चुप करो। मुझे बोला। बाबा आप बहुत अच्छे हैं। आपका साया हमेशा हमारे साथ रहे। ठीक है बेटी, मुझ पर मक्खन मत लगाओ। फालतू बातें मत करो और काम की बात बोलो। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज सुबह ही मैं उमर के ऑफिस गई थी। हाँ, ये साथी थी। बहुत ही मेहनती लड़का है, बिल्कुल अपने दादा पर गया है। एक कामयाब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन तो बहुत सुस्त होते हैं। क्यों, सही कहा ना, आए बड़े बिजनेसमैन। सुनो, वो फैमिली बनाने का फैसला कब कर रहा है? कोई खबर है तुम्हें, या फिर मैं अपना घर बेच दूं? हाँ जी, मैं उस सिलसिले में कोशिश कर रही हूँ। तो उमर को अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है? अभी तक किसी को क्लिक नहीं किया? हाँ हाँ बाबा जान, आप बेफिक्र हो जाएं। वो तो रोजाना ही क्लिक करता है, कभी डबल क्लिक तो कभी ट्रिपल क्लिक। यानी बाबा जान, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप तैयारी करें, सितंबर के एंड तक उसकी शादी हो ही जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? हाँ ना नरमीन, सही से बताओ ना जरा। अरे बाबा जान, आप मेरी बात पे यकीन रखिए, मैं आपको सरप्राइज दूंगी।
बाबा जान, आप हमेशा मुझसे इसी तरह से बात करते हैं, लेकिन मुझ पे भरोसा रखिए, जल्दी उसकी शादी हो जाएगी और एक प्यारी सी दुल्हन इस फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। अरे बात सुनो जी, तुम्हारे पास कौन से शूज हैं? मुझे दिखाओ। माफ कीजिएगा मगर मैं नहीं दिखा सकती। इन शूज को मुझे सीधा उमर सर के कमरे में लेकर जाना है। आप उन्हीं के ऑफिस में देख सकती हैं इसे। क्या मतलब नहीं दिखा सकती तुम? मैं सुबह से बाथरूम नहीं गई हूँ। उमर सर के आने से पहले मुझे सब खत्म करना है। बाय।